सो हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 प्रॉब्लम 5। देखते हैं उसका क्या बोल रहा है वो। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये जो सारा कंसेप्ट है मैं पिछले 4 वीडियो से समझाते आ रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है जाके एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है वो, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क मान लेते हैं जिसका लेंथ है एक्स, ब्रेड्थ है वाई। ठीक है, तो ये भी लेंथ हो जाएगा एक्स, ब्रेड्थ हो जाएगा वाई। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मतलब एक्स प्लस वाई। तो कितना है बोल रहे हो? पेरीमीटर 80 मीटर है। ठीक है, मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये आ गई पहली कंडीशन। दूसरा बोल रहा है एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो x इंटू वाई इज 400। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू आएगी यहाँ से y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ठीक है, x को इधर ले गया बस, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे इसको एक वेरिएबल के टर्म में लाएंगे तभी तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तभी हम बता पाएंगे सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो x आ गया, y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो इट इज़ 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया हमारा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया माइनस 40, c का वैल्यू हो गया 400। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा हमारा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों निकाल रहा है? क्योंकि कंडीशन पॉसिबल है या नहीं ये इसके हेल्प से पता चलेगा। कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया हमारा माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4a है हमारा 1, c है हमारा 400। 40 स्क्वायर मतलब 1600, बिकॉज 40 का स्क्वायर आता है हमारा 1600, माइनस ये क्या हो गया? 4 इंटू 4 इज 16, तो ये भी हो गया 1600। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया? 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं रियल रूट्स, मतलब एग्जिस्ट करेंगे, और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, बराबर कैसे होंगे? बिकॉज हमें पता है एक्स होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो जब ये माइनस बी हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया? 0 डिवाइड बाई 2a। अंडर रूट 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया माइनस बी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ रही है? बस माइनस बी डिवाइड बाई 2a। तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है माइनस 40, तो माइनस ऑफ माइनस 40 डिवाइड बाई 2 इंटू ए इज 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 20। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 20 आ रही है। तो जब x की वैल्यू 20 आ रही है तो इस इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू भी क्या आएगी? 20 आएगी। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर जो है आपका वो एक टाइप का स्क्वायर ही है। ठीक है, तो जिसका लेंथ कितना है? 20, ये ब्रेड्थ है 20। तो इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था वो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा था 0 के बराबर, मतलब रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब जो x की वैल्यू आने वाली थी वो रियल आने वाली थी। तो जब रियल आ रही है तो ये ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क करना, डिज़ाइन करना पॉसिबल है। यही हमें पूछा था, वो हमने बता दिया पहले केस में यहाँ पर। ठीक है, और बोला था उसने वैल्यू निकालो, तो वैल्यू भी हमने निकाल ली। x की वैल्यू आई 20, y की वैल्यू आई 20। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।